अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 696 दिन हो गए। तारीख 3 अक्टूबर सन 2023, दिन मंगलवार, सायंकाल का समय। अपने ही श्वास को लगातार देखते देखते श्वास को देखने में मन एकाग्रचित हो गया, स्थिर भी हो गया और शांत का अनुभव भी कर लिया। अब एक एक करके हम लोगों को आगे बढ़ना है कि मोक्ष क्या। पहला शब्द है मोक्ष, जो समाज में बिल्कुल प्रचलित है। अब मोक्ष रूपी दुकान बड़े बड़े, मेरे यहाँ मोक्ष बिक रहा है, मोक्ष बिक रहा है। तो एक मोक्ष कैसे होता है, उसे कैसे जाना जाए कि मोक्ष क्या है, मेरा मोक्ष हुआ कि नहीं। प्रचलन है कि मरने के बाद आपको मिलेगा, लेकिन हमारे ऋषि ऋग्वेद से लेकर के श्रुति, स्मृति, उपनिषद, शास्त्र, गीता, महात्मा बुद्ध, कबीर, यहाँ तक सभी ऋषि ये कहते हैं कि आपके इसी शरीर में रहते रहते ही मोक्ष का अनुभव होता है। शब्द का प्रयोग किया, अनुभव होता है, मोक्ष का अनुभव होता है। और मोक्ष होता है, होना भी चाहिए इसी शरीर से। और होता भी इसी शरीर से है, और वास्तव में वो दिखाई देता है। ऐसा भी नहीं है कि वो कहीं अंधकार में है, उसको ढूंढना पड़ेगा, कहीं बहुत दूर जाना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक जगह कबीर साहब लिखे कि धिक बूढ़ा उतरा नहीं, पास में ही तुम डूब रहे हो। अब पास में ही मोक्ष है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। तो दिखाई दे कैसे? क्योंकि उसको देखने की जो दृष्टि है, आंख है, वो इस आंख से नहीं दिखाई देगा। उसके लिए दो आंखें भीतर हैं। एक आंख है अनुभव का, दूसरा आंख है महसूस करने का। अनुभव मतलब होता है अनु और भव। अनु माने प्रयोग करना। प्रयोग करने के बाद जो चीजें प्राप्त होती हैं, वो जो साफ दिखाई देता है, वही अनुभव है। भव माने उत्पन्न होना। प्रयोग करने के बाद जो चीजें हमें दिखाई देती है, महसूस होता है, वही अनुभव है। अब महसूस स्वयं के अंदर ही होता है। जब हमारे ऋषि ऋग्वेद काल से लेके और महात्मा कबीर तक जितने भी हमारे ऋषि संत
हुए तो उन लोगों ने बाहर कहीं जाने की बात नहीं कही। शुरुआती दौर में जो उन्होंने साधन दिया प्रयोग करने के लिए, वो दिया प्राणायाम, प्राण आयाम और ईश्वर। स्वर में ई विशेषण लगा दिया तो ईश्वर हुआ। अब प्राणायाम का मतलब भी होता है अपने ही प्राण, प्राणवायु, अपने श्वास। प्राण हमारे जो शरीर चल रहा है वो एक ईंधन से चल रहा है, वह तत्व वो क्या है? हवा वायु। तो प्राण आयाम, प्राण माने श्वास, प्राणवायु, आयाम माने लेना और छोड़ना। उसी को कह रहे हैं अपने श्वास को, जो मेरा श्वास मेरे पास है, पास में है, इसे ही जो है हमें अपने से अलग होकर के देखना। उसे कहते हैं दृष्टा और साक्षी का अभ्यास। मेरा अपना ही श्वास मेरे से अलग है, मैं इसे जानता नहीं हूं। अब ऋषि कह रहे हैं कि अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर के देखो। तो पहली बात तो ये जो आंख है बाहर वाली, ये तो श्वास को देखता नहीं, उसे महसूस होता है। अब उसमें कह रहे हैं कि मेरा श्वास कैसे चल रहा है, पहला वाक्य। दूसरा, अगर पहले वाले को उत्तर ले लें, मेरा श्वास कैसे चल रहा है, तो इसी में मेरा श्वास कैसे चल रहा है, इसी को देखने में, महसूस करने में, अनुभव करने में काफी समय लग जाता है। ये मत समझिए कि मैं जैसे बोल रहा हूं तो तुरंत बोला नहीं कि आपने देख नहीं लिया। इसी में मेहनत बहुत लगती है। अपने ही श्वास को अपने से अलग महसूस करने में बड़ी मेहनत लगती है। पलथी मार के आप बैठे, हाथ बांध लिए, आंख बंद कर लिए। मैंने कहा आप श्वास को देखिए, तो हम लोग तो परिपक्व हैं। जैसे ही हम बैठेंगे, आंख बंद करेंगे, श्वास को देखेंगे, तैसे ही मन उसी पे आके टिक जाएगा। लेकिन आपका अपना स्वयं का मन, जिसका चंचल मन है, अपना ही मन अपने ही श्वास पे टिकाने में आपको कितना मेहनत करना होगा, ये तो आप स्वयं जानेंगे। हम लोगों ने भी बहुत मेहनत किया है। आज जो सहज भाव से आपको मैं बता रहा हूँ या मैं स्वयं अनुभव कर रहा हूँ, इसे अनुभव करने में, प्रयोग करने में पूरे के पूरे 10 साल लगे। क्योंकि उम्र के हिसाब से जल्दी पकड़ में आता नहीं है मन। अपना ही मन उम्र के हिसाब से अपने ही पकड़ में नहीं आता है। श्वास को देखने के लिए कहा जाएगा तो क्षण भर तो देखेगा श्वास कैसा चल रहा है, लेकिन पट से भाग जाएगा। भागने का मतलब कुछ न कुछ बाहर की बातें याद कर लेगा कि क्या सिखा रहे हैं। सांस कोई सांस को कौन नहीं जान रहा है। आपका मन आपके साथ आपके मित्र बन करके कैसे ठगता है, इसका जिक्र कबीर साहब ने साखी में कहा। ई मन चंचल, ई मन चोर, ई मन शुद्ध ठगार। शुद्ध रूप से ठगता, कैसे जानेंगे मेरा ही मन मुझे शुद्ध रूप से ठग रहा है। मन का मतलब होता है जो आपने 5 साल से लेकर और अब तक आंख से जो देखा, कान से जो सुना, पैर से चल करके जहां गए, हाथ से जो कुछ भी किया आपने, जो कुछ पकड़ा, जो कुछ दिया, जो कुछ लिए,
मुंह से जो बोला, दांत से चबा करके जीभ को जो स्वाद दिया, कान से जो शब्द आपने सुना, वो न समय है, ना वस्तु है, ना व्यक्ति है, ना स्थान है, ना वो क्रिया है, कुछ नहीं है। लेकिन आपके मन मस्तिष्क में वही चीज बार बार उभर करके आता है, यानी याद करता है। उसको कहते हैं ख्याल करना, याद करना, स्मरण करना। जो उच्चतम भाषा है वो स्मरण है। उत्तम व्याकरण में रजोगुण तमोगुण जो सतोगुण है, तो सतोगुण में जो शब्द प्रयोग किया जाएगा वो स्मरण। वो तो व्यक्ति के हिसाब से, उसके चिंतन के हिसाब से, उसके व्यवहार के हिसाब से उसके लेवल पे आकर के शब्द को बोला जाता। ख्याल करा, ख्याल जो हो रहा है वही मन है। जौन जौन तू देखले हा, जौन जौन जनले हा, मिलल हा, बातचीत कैले हा, जकर साथ जौन व्यवहार कैले हा, वह जौन आपके दिमाग में भरल बा, बार बार वह याद आई, वह याद आवला। इस तरह उसकी भाषा को लेकर के हमें उतर करके बात करनी पड़ती है। उसको समझाना पड़ता है, बार बार बताना पड़ता है, लेकिन वो बार बार पकड़ता नहीं। लेकिन जो पूर्व जन्म के संस्कारी लोग हैं, वह बात को जैसे हम स्मरण बोले वो तुरंत समझ जाते हैं। स्मरण मतलब ख्याल, याद। जो आपके मन में बार बार हो रहा है वही चंचल मन है, और उसी को एक जगह ला करके केंद्रित करना है कि लगातार अपने ही श्वास को 1 घंटे तक देखते रहें हम, और कुछ ना देखें। 1 घंटे तक कम से कम लगातार अपने श्वास पर मेरा मन टिक जाए, तब उस समय की स्थिति देखिए। और अब यहाँ तो 1 मिनट तो ठहर ही नहीं रहा, 1 घंटा कैसे ठहरेगा? आपके मन में कल्पना उठने लगे, अरे 1 घंटे तक लगातार सांस को कैसे देखेंगे? जो प्रश्न है ना, यही छल है। आपका मन आपके साथ छल कर रहा है। कैसे देखेंगे? दिखाई भी देता है। झूठा परेशान कर रहे हैं, बैठा के हाथ पैर तोड़वा के बैठा आदि हैं, मालूम होता जैसे स्वर्ग मिले वाला बा। बात तो सही है, कहता कि जब बैठेगा, जब अनुभव करेगा तब तो जानेगा स्वर्ग और नरक की परिभाषा। लेकिन वो व्यंगात्मक बोलता है, बैठा आवा था ना हमें। ऐसे जो आम पब्लिक है ना, खाली पेट तक जिसका दृष्टि है, भोगों तक जिसकी दृष्टि है, ये मानव जीवन को किस लिए मिला है कुछ पता नहीं है। को हम आए कहाँ ते कित जई हों का सार, को मैं जननी को पिता या को कहत विचार। जरा सा भी विचार नहीं है, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्या कर रहा हूं, कहां जाऊंगा, कुछ पता नहीं है। को हम आए कहाँ ते, को हम मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कित जई हों, और क्या सार है। इस मानव जीवन का सार क्या है? ये राम लक्ष्मण प्रश्नोत्तरी का है। विचार प्रश्न आता है कि विचार करिए, तो विचार क्या है? को हम आए कहाँ ते, कित जई हों का सार, को मैं जननी को पिता या को कहत विचार। मुझे जन्म देने वाले माता पिता कौन हैं, कहाँ रहते हैं? ये जो शरीर को जन्म देने वाले हैं, ये तो समझ में आता है कि फला परिवार में फला व्यक्ति के साथ आपके फला व्यक्ति आपके माता है, फला व्यक्ति आपके पिता है। ये तो समझ में इस शरीर का आता है। लेकिन ये शरीर मेरे से अलग है, मैं शरीर से अलग हूं। को हूं, पहला वाक्य को हूं, मैं कौन हूं, मैं स्वयं कौन हूं। तो जब तक श्वास अलग नहीं महसूस होगा, श्वास के बाद अन्य इंद्रियां भी तो हैं, अभी तो श्वास अलग होना है। श्वास
पे मन टिकाना है, केंद्रित करना है, एकाग्र करना है। मन जब एकाग्र होगा श्वास पर और लगातार स्थिर होकर के घंटे तक देखेगा तो उसको बोलते हैं एकाग्रता। तब एकाग्रता आएगी, लगातार 1 घंटे तक देखना, एकाग्रता। और उसी को स्थिरता भी कहते हैं, स्थिर चित्त होकर के, यानी मन स्थिर होकर के लगातार आप अपने श्वास को देख रहे हैं। तो तीनों एक साथ जुड़ जाएगा, एकाग्रता, स्थिरता। और जिस विषय से, यानी जिस इंद्रिय के विषय से मन मेरा दुखी था, पीड़ित था, पश्चाताप में डूबा हुआ था, या बहुत सारे बातों को ख्याल कर रहा था, सारी बातें जब भूल जाती हैं, भूलने के बाद की जो स्थिति बचती है वही शांत की अपनी है। वो भी देखकर, जानकर और समझ करके जब करते हैं तब महसूस होता है कि एकदम हल्का फुल्का शांत वातावरण, एकदम शांत की स्थिति का पता चलता है। तो जो मोक्ष है, मोक्ष को समझेंगे कैसे? शब्द है मोक्ष। जिस जगह मेरा मन आसक्त है उसकी वास्तविक स्थिति विवेक से जानना है। मेरा मन कहाँ आसक्त है? तो जब तक श्वास अलग नहीं होगा, मन उस पर केंद्रित नहीं होगा, तो श्वास और मन दोनों अलग अलग हैं, मैं तीसरा अलग हूं, ये 3 पॉइंट जब तक नहीं आएंगे तब तक मन की चंचलता समझ में आएगा कैसे? किसी चीज को बार बार याद करना, ख्याल करना, या कोई वस्तु सामने पड़ने पे जो पहले स्वाद लिए हैं वो बार बार स्मृति में आना, ख्याल में आना। भूख लगती है, भूख हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम चोरी कर लेते हैं, बेईमानी कर लेते हैं, डकैती डाल लेते हैं। तो ये स्थितियां हमारी भूख हमारे बस में हो, हमारी नींद हमारे बस में हो, वो धीरे धीरे आती हैं। जैसे जैसे वास्तव में अगर इस मानव जीवन को सार्थक करना चाहते हैं, उनके लिए है, वो भक्त हैं, साधक हैं, साधु हैं। पहला तो ब्रह्मचारी, पहला भक्त, दूसरे ब्रह्मचारी, तीसरे साधक, चौथे साधु, 5वां संत। ये श्रेणी है। इस श्रेणी से जब आप आओगे, भक्त का मतलब होता है कि गुरुमुख व्यक्ति के साथ विचार विमर्श करना, यानी भजन सुनना, सत्संग करना, उनके वाक्य को सुनना, सुन करके विश्वास करना, फिर धीरे धीरे विचार मंथन करना कि जो सही, ये जो कह रहे हैं वो सही है कि गलत है, उनके अंदर में परिवर्तन कितना आया पहले की अपेक्षा, गुरुमुख भी हो गए हैं, गुरु के पास जाते हैं, सत्संग करते हैं, तो उनमें और जो पहले की स्थिति थी उसमें और वर्तमान की स्थिति में कितना अंतर आया। तो देख करके भाव जगता है। एक भक्त को देख करके सामान्य आदमी, इसको निगुड़ा बोलते हैं, निगुड़ा आदमी एक भक्त को देख करके उसके अंदर में एक जिज्ञासा जगती है कि मुझे भी बनना चाहिए, तो उसको कहते हैं भक्त। भक्त बने यानी कंठी माला पहन लिए, मंत्र ले लिए, और परिवार में रहते हुए गुरु का संबंध, परिवार का संबंध और बीच में अपना संबंध, दोनों को समन्वय लेकर के चलना भक्त कहलाता। पूज्येषु अनुरागो भक्ति, अपने से बड़े का आदर सत्कार भाव देना, पूज्य भाव रखना, जहाँ से हमें कमाई मिलती हो, यानी विचार मिलते हो, उनके साथ संबंध बना करके चलना, इसे कहते हैं भक्ति। तो भक्त हुए, तो फिर ब्रह्मचारी हुए। ब्रह्मचारी घर में ही रह करके बना जाता है, यानी संयमित जीवन जीना, परिवार बच्चे होते हुए भी, पत्नी होते हुए भी वो कार्य न करना जो पहले कर रहे थे, जिसमें आसक्त थे, धीरे धीरे उसको काटना, वहां से अपने आप को उस विषय से, उस कर्म से अपने आप को अलग करना। ब्रह्मचर्य, ब्रह्म माने बड़ा, चर्य माने आचरण, बड़ा आचरण करना जिससे मन प्रसन्न हो, आनंदित हो, पूरे शरीर को ऊर्जा मिले। सबसे पहला हमारे शरीर को लाभ मिलता है। स्त्री संबंध से अपने को काटना, इसे संयमित जीवन कहा जाता है। धीरे धीरे उससे अपने आप को काटा जाता है, वहीं से ब्रह्मचर्य शुरू होता है। और जैसे अनुभव करिए कि जिस दिन आपने संबंध नहीं बनाया
उस दिन अपने शरीर को तौलिए, मेरे शरीर में क्या क्या अनुभव हो रहा है। शरीर में वही ऊर्जा जो पहले थी वो बनी हुई है, बात करने में ऊर्जा, हमारी ताकत ज़्यादा नहीं लगाना पड़ रहा है, मन प्रसन्न है, पूरा शरीर स्वस्थ है, कोई रोग नहीं है, आलस्य निद्रा जमुहाई नहीं आ रही है, किसी की बात अप्रिय नहीं लग रही है, सुनने का मन नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं, बिल्कुल एकदम सामान्य जीवन, उत्साहित, प्रसन्नचित, आनंदित। लेकिन जिस दिन आपने संबंध बना लिया और आपके शरीर का ही ऊर्जा आपके शरीर से बाहर निकल गया, उस दिन की गति को पढ़िए, और जिस दिन आपने संबंध नहीं बनाया उस दिन की गति को पढ़िए, अपने शरीर की गति को पढ़िए अलग होकर के। तो उस समय में आपको दोनों स्थितियों के बारे में जानकारी हो जाएगी। तो लाभ किस, हर आदमी लाभ है चाहता है, तो लाभ किस में है, संबंध बनाने में या संबंध को रोकने में या उससे अलग होने में। अपने शरीर की एनर्जी जो बीर्ज है उसको अपने शरीर में बचा करके शेष रखने में लाभ कहाँ है, आप अपने स्वयं तौल लीजिए। तो धीरे धीरे आसक्ति खत्म होगी, मोह का क्षय, मोह मतलब चिपकाहट, आसक्ति, उसके बिना न रह पाना, अपने शरीर के इंद्रियों के विषयों को कंट्रोल न कर पाना, उसके विषय में बह जाना, ये आसक्ति है, ये मोह है, ये चिपकाहट है। इसी से अपने आप को धीरे धीरे काटना है, संयमित जीवन जीना है। इसीलिए हमारे ऋषि कितने चतुर चालाक थे, हमारे आपके बीच में हमको आपको समझने के लिए तरह तरह के उपाय हम लोगों को दे गए हैं। अब वो उपाय न समझ करके हम लोग उसको ढोंग कहते हैं, क्योंकि समझ नहीं है ना। समझ न होने के नाते आध्यात्मिक जितने भी कार्यकलाप हैं उसको हम लोगों ने ढोंग बना दिया। अच्छा, ढोंग बनाया क्यों? क्योंकि उसमें कुछ बुरे लोग आ गए जो वास्तविक की स्थिति है उससे दूर हो गए। जैसे बहुत से लोग हैं गांव में गुरु बन गए, जब चेला के यहाँ जाते हैं तो उसको परेशान कर डालते हैं, देखो बर्तन मांज के देना, पानी गिलास में गिलास मांज के देना, गिलास बढ़िया रहे, भोजन जरा शुद्ध बनाना, देख के बनाना, समझ के बनाना, साफ सुथरा बनाना, दुनिया भर का बवाल उसको बतवाते हैं। और वही भक्त जब आपको किसी चाय की दुकान पे देखता है, उसी प्लेट में समोसा खाते हुए, उसी चाय के गिलास में चाय पीते हुए, जिसमें अनेकों लोग खाते पीते, और कैसे सफाई करता है, तो जब वो भक्त आपको दुकान पर बैठा हुआ देखेगा और वही समोसा चाय जो आम आदमी खा रहे हैं उसी खाते हुए आपको देखेगा, तो आपके मन में, उसके मन में आपके प्रति क्या भाव जगेगा? क्या कभी आपने सोचा? कभी नहीं सोचा, आपने सोचा ही नहीं आपने। वो जो अपने भूख है, अपनी आसक्ति है, उसको आप रोक नहीं पाए, इसलिए चाहे जहां बैठ जाते हैं। गुरु बनने के बाद किसी एक का भी अगर आप गुरु बन गए हैं तो अपने गुरुत्व में रहना चाहिए। सब कुछ मेरे हाथ में होना चाहिए। हमारी आंख हमारे बस में हो, हमारा कान हमारे बस में हो, हमारी जीभ हमारे बस में हो, हमारा दांत हमारे बस में हो, हमारा पेट यानी भूख हमारे बस में हो, पैर से चलना ये हमारे बस में, हम जहाँ चाहें वहीं पैर हमारा जाए, अनर्गल कहीं ना जाए। हाथ मेरे बस में हो, जो मैं चाहूँ वही कार्य हो इस हाथ से, क्योंकि ये शरीर एक साधन है, मैं इसी में हूँ, ये मेरा साधन है, न कि मैं यही हूँ। शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा है। ये अंतर ढूंढने के लिए ही श्वास को दिखाया जाता है। अलग अलग इंद्रियां हैं, अलग अलग इनके व्यवहार हैं, अलग अलग इनके परिणाम हैं, और इसी में उलझ करके मैं अनेकों जन्मों से पीछे कहाँ से आ रहे पता नहीं है। और अगर आज मानव जीवन में इस चीज को अलग अलग करके और अपने को भी अलग नहीं जान लिए, तो आगे अनंत काल तक फिर 84 लाख जूनियों में प्रकृति के नियमानुसार जाके बध के हमें वही कार्य करना पड़ता है जो अन्य जीव कर रहे हैं। इसलिए सावधानी पूर्वक, सतर्कता पूर्वक, डर बस, भय बस अपने आप को अपने ही क्रियाओं से, अपने ही इंद्रियों से, अपने ही शरीर से अलग करिए। और वास्तव में मैं अलग हूं
और ये महसूस होता है, ऐसा नहीं महसूस नहीं होता है, इसी शरीर में रहते रहते महसूस होता है। जब आप अभ्यास करना शुरू करेंगे, मैंने कहा ना 10 साल लगा मुझे, लगातार जैसे आप भोजन करते हैं, भोजन में कोताही नहीं करते, समय आने पे तुरंत भोजन करते हैं, ऐसे ही आपको अपने श्वास को भी समय से ही करना होगा। जब भी समय मिल जाए, क्योंकि ये मेरे पास है, जब मैं चाहूं तब अपने श्वास को मैं देख सकता हूं अपने से अलग। अन्य क्रियाएं मैं कई बार 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 भी बोलता हूं, जो अन्य 111 विधियां हैं, त्राटक मुद्रा है, ज्योति है, बिंदु है, अनाथनाद है, उसके लिए आपको समय निकालना पड़ेगा, एकांत देखना होगा, सबसे अलग हट करके अनुभव करना होगा, तब जा करके होगा। लेकिन श्वास तो मेरे पास ही है ना, एकदम पास में ही है। हम चल रहे हैं तो भी मेरा श्वास चल रहा है, मैं सोने जा रहा हूं तो भी मेरा श्वास चल रहा है, मैं भोजन कर रहा हूं तो भी मेरा श्वास चल रहा है, पानी पी रहा हूं तो भी श्वास चल रहा है। एक क्षण के लिए भी आपका श्वास आपसे अलग नहीं होता है। तो जो पास की वस्तु है, इसलिए हमारे ऋषि कहते हैं ईश्वर, भगवान को पढ़िए, क्या करें, भगवान को पढ़िए ईश्वर के सहारे, न कि कह रहे हैं भगवान को पूजिए। भगवान को जानने की बात कर रहे हैं, पूजने की बात नहीं करते। ये तो बीच में जो जानने के बजाय ढकोसला किया, बहुत सारे लोग संत बन करके भी घूम रहे हैं, भिक्षा मांगते हैं। संत भिक्षा नहीं मांगता है, संत तो आशीर्वाद देता है। उसके आशीर्वाद से लोगों का जो प्रभाव, लोगों का जो कार्य हो जाता है, उससे प्रभावित होकर के लोग जो है आपकी सेवा कर देते हैं, आपको मांगना नहीं पड़ता है। वैसे ही आपकी छवि समाज में अपने आप बढ़ने लगती है। संत बन करके तो देखिए, वेश धारण करके नहीं, भीतर से संत बन करके देखिए। आपकी ऊर्जाएं वाइब्रेट करती हैं, तरंगें उड़ती हैं, दूसरे के ऊपर जाके प्रभावित करती हैं, और वो प्रभाव जो है आपको अपने आप आपके प्रारब्धानुसार खींचा हुआ चला आता है, आपको लाना नहीं पड़ेगा। ये तो स्वतः हम लोग अनुभव कर रहे हैं। जब हम घर छोड़े थे तो घर से कुछ लेकर के नहीं आए थे। घर का जो शरीर पे मेरे वस्त्र था वो भी उतार दिए थे। वस्त्र जब उतारे तो ये जो वस्त्र था, उस समय में सफेद वस्त्र गुरुजी ने दिया था, तो वो वस्त्र मैं घर से भी नहीं लेके आया था। अब आप बताइए, तो आखिर मिला कि नहीं मिला? तब से लेकर के आज तक भोजन भी मिल रहा है, बिस्तर भी मिल रहा है, हर साधन जो आप प्रयोग करते हैं मुझे भी मिल रहा है, आप ही लोग दे रहे हैं, न कि मैं कहीं से लेके आ रहा हूं। मैं तो अपने भजन में लगा हूं, दिन रात मैं अपने भजन में लगा हूं, अपने मन को अपने बस में करने में लगा हूं। और जब मैं अपने ही मन को बस में करके जब अनुभव कर लिया, तो मैं चाहा कि आप लोगों को भी मोक्ष की तरफ ले चलूं, कि मोक्ष वास्तव में क्या है इसका दिग्दर्शन करा दो। और वास्तव में दर्शन होता है, ऐसा नहीं है नहीं होता है, मोक्ष का दर्शन होता है, लेकिन वह दर्शन महसूस करने से होता है। ऐसे साक्षात शरीर से नहीं होता, अंदर महसूस होता है कि मैं मोक्ष की स्थिति में हूं, यानी मेरा मन चंचल नहीं है, पीड़ित नहीं है, किसी बात को याद करा के पीड़ित नहीं कर रहा है। अंदर से हमें किसी भी प्रकार से पश्चाताप में नहीं डुबो रहा है, वह स्थिति मालूम होती है। एकदम शांत वातावरण, लगता है हाँ इस जीवन कुछ सार्थक हुआ, वास्तव में लगता है। तो मोक्ष क्या है? मोह का क्षय, यानी चिपकाहट जिस भी किसी चीज में है, उस वस्तु की यथा स्थिति को देखना। कैसे देखेंगे? जब तक श्वास को नहीं देख पा रहे हैं तो उसकी यथा स्थिति तो रात दिन आप देखते हो, अपने ही शरीर को रात दिन देखते हो कि मेरे आंख से कीचड़ निकलता है, कान से खूंट निकलता है, मुंह से खखार निकलता है, मुंह से वापस जो भोजन आपने किया है गैस बना, और मुंह के रास्ते आपके सामने उसको बोलते हैं उल्टी। उल्टी आप करते हो डेली, डेली मतलब कभी कभी उसको देख रहे हो कि उल्टी हुई, उस वस्तु को हम अंदर नहीं ले रहे हैं। भले कितना ही सुंदर भोजन हमने किया हो, कितना सुंदर ही फल खाया हो,
मेवे खाए हों, कुछ भी किए हों, लेकिन उल्टी हो गई तो क्या वापस उसे लेते अंदर? नहीं, घृणा होती है। पानी से धो करके साफ कर दिया जाता है या दूर जा करके उल्टी किया जाता है। नाक पूरा एकदम जाम हो जाता है, कफ से पूरा घिर जाता है। अपनी स्थिति देखिए, पढ़िए जरा अपने आप को, और अंदर जाइए तो टट्टी कर, एक टट्टी आपने जो निकलता पीछे से उसको एक बर्तन में रखिए, लघुशंका जो निकलता उसको रखिए, खखार रखिए, उल्टी रखिए, खून, बाल, इस शरीर के अंदर में जो कुछ भी है आप एक बर्तन में निकाल करके रखिए और जरा अपने इस आंख से देखिए। तो आपका अपनी ही आंख अपनी चीजों को नहीं देखना चाहेगा, उसे घृणा करेगा, और उसी में आप हो। वह चीज बाहर निकाल करके बर्तन में रखा जाएगा तो आपकी आंखें नहीं देखना चाहेंगी, उसके बारे में कान सुनना भी नहीं चाहेगा, भागेगा, घृणा करेगा। और संजोग देखिए, मैं उसी में हूं, दिन का कभी अनुभव होता है। तो अपने ही शरीर से पहले आसक्त जो हम हैं, उस आसक्ति को अपने शरीर से ही त्याग करना होगा। अपनी शरीर की जो आसक्ति हमारे अंदर में है, और हमारी इंद्रियां भी इसी शरीर में, पार्ट्स उसको जो बोलते हैं, आंख, कान, नाक, लिंग, गुदा, पेट, इसमें हमारी इंद्रियां हैं। इंद्रियों को, उनके विषय को, उनके भोग को जीतना होगा, धीरे धीरे जीतना होगा। ये आम आदमी के लिए नहीं है जो घर गृहस्थी में आसक्त है, वो इधर साधुशाही भी कर ले, उधर परिवार में भी रह ले, नहीं, उसके लिए नहीं है। जो वास्तव में इस मानव जीवन को सार्थक करने वाले लोग हैं, उनके लिए है। कबीर साहब दो ही लोगों को यहाँ संकेत में कहा है, कहीं कबीर सुनो भाई साधो या सुनो भाई संतो, दो ये लोगों का संकेत किया, बाकी किसी को संकेत नहीं किया। तो जो साधु मेरी तरह बन जाता है, अपनी इंद्रियों को साध लेता, अपने बस में कर लेता है, वही संत बनता है, शांति स्थिति में आता है, तब जाकर के मोक्ष का अनुभव होता है, एकदम पूर्ण अनुभव होता है। अगर मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको संत बनना पड़ेगा, साधु बनना पड़ेगा, साधक बनना पड़ेगा, सीरियल से आना पड़ेगा, धीरे धीरे आना होगा, शनै शनै आना होगा, और गुरु के सानिध्य में, न कि मनमानी। अगर आप 12 साल तक लगातार, यानी जब तक स्वयं का अनुभव स्वयं में ना हो जाए, और अगर आपने गुरु का सानिध्य नहीं लिया, और प्रथम तो ले लिया आपने, जैसे मंत्र ले लिया, गुरु का, साधु का भेष ले लिया, लंगोटी मिल गई, अचला मिल गया, और उसके बाद आप गुरु का सानिध्य छोड़ दिए, तो आपका मन आपको ले गया, ले बोरे दरिया में गया, हाथ से छूट दरिया में डुबो दिया। या दरिया माने समुद्र, समुद्र मतलब अपने मनोवृत्तियों में आपको ले आके डुबो दिया, क्योंकि आप समझ नहीं पाए। अब गुरु का भी दायित्व है कि जब तक शिष्य के अंदर में वो भाव ना उत्पन्न हो, उसका अनुभव ना हो जाए, लंगोटी तो कतई नहीं देना चाहिए, आंचला और लंगोटी ये बिल्कुल नहीं देना चाहिए, उनको ब्रह्मचारी बना करके रखिए, क्योंकि मन कभी भी कहीं भी ले जा सकता है। अगर अपना ही मन, जब हम लोग पढ़ते हैं, अपने मन को प्रतिदिन दोनों टाइम झाड़ू लगाते हैं, इस घर में दिना में कई बार लगाते हैं। आप लोग तो सुबह शाम घर में अपने झाड़ू लगाते हो ना, हम लोग दिना में कई बार झाड़ू लगाते हैं इसी शरीर में। इतना खुरखुंद करता रहता है, चारों हमारे 10 इंद्रियां, हमारे दरवाजे खुले हुए हैं, हवाएं चल रही हैं, अंदर कुछ ना कुछ धूल, गर्दा, मिट्टी, कंकड़, पत्थर, कुछ ना कुछ अंदर आता रहता है, तो उसको साफ करना पड़ता है। तो दिन में कई बार कोई हमारे सामने गलती करता है, क्षमा करना पड़ता है। तो क्षमा कैसे करेंगे? मन मेरे बस में होगा तभी तो क्षमा करेंगे। मन बस में नहीं है, तुरंत कहेगा अरे वो, जैसे आप लोग करते हो ना, कब तो अपने आप के बड़ा बड़ा, हम तो से छोटा ही, अब ये मन ही कहता है, अब बड़े बारीकी से ठक करके लेके जाता है, तो हम लोगों को क्षमा करना पड़ता है। अच्छा बाबू जा, तो ही बड़ा रहा, हम तो छोटा ही हैं। मान, अपमान, निंदा, स्तुति, सम्मान, जो कुछ भी हम लोगों के सामने आता है,
वर्तमान में हम लोग शांति स्थिति में रहते हैं। मान सम्मान कोई दे रहा है तो भी हम लोग एक ही रस रहते हैं। कोई मेरा अपमान करता है तो भी उसको कोई सम्मान दिया तो हम लोग फूल के गोबर नहीं हो जाते हैं। कोई अपमान कर रहा तो उसके साथ जाकर के हम लोग उसको अपमानित नहीं करते। हमारी जो अपनी एकरस स्थिति है, और ये मेहमान लोग जो आते हैं, इन मेहमानों का सेवा करके उन्हें वापस कर दिया जाता है, यही झाड़ू है। मनोवृत्तियां हमारे दृश्य, आंख के सामने जैसा दृश्य पड़ता है, कान के सामने जैसा दृश्य पड़ता है, वो हमारे अंदर जाता है ना। हम लोग विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, ये मेरी शांति में बाधक है, मेरे मन की एकाग्रता में ये बाधक है, चंचल करेगा, इसलिए उसे अवॉइड करते हैं, क्षमा करते हैं। अपने अंदर में अपने आप में सहनशील बनते हैं, छोटा बन जाते हैं, नम्र बन जाते हैं। नन्हा जग में होए रहो जैसी नन्ही दूब, समय घास जल जाएगी दूब खूब की खूब। क्रोध नहीं उत्पन्न होगा, क्रोध नहीं उत्पन्न होगा तो अंदर अंदर जलन नहीं होगी। इसलिए मोह का क्षय, तो मोह का क्षय कैसे करेंगे? पहले श्वास को तो पकड़िए। पहला वाक्य, मेरा श्वास कैसे चल रहा है। दूसरा प्रश्न है, मेरे ही अपने श्वास में मुझे क्या प्राप्त हो रहा है। समय समय से चीजें हमें श्वास में प्राप्त होती हैं। जब हम बैठते हैं, जैसे देखना शुरू करते हैं, मन अगर पहले से एकाग्र है, जैसे हम लोगों का एकाग्र है, जैसे ही श्वास को देखना शुरू करते हैं, जो ये हवा चल रही है, पंखा चल रहा है, हवा आ रही है, हो सकता है यहाँ कोई कीड़ा मरा हो, आसपास में मरा हो, कोई जानवर मरा हो, तो हवा के माध्यम से उसका जो दुर्गंध है वो नाक में जाता है, तो पीड़ा देता है, नाक पीड़ा देता है। कभी अनुभव नहीं किया होगा आप लोगों ने, अनुभव करिए के बाद में जब धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो सबको समझ में आएगा। जैसे ही दुर्गंध नाक में जाता तब पीड़ा देने लगता, तो मन भी पीड़ित होने लगता है, और वो हमको पीड़ा देता है। यार कैसे यहाँ बैठे हो तुम? भीतर में अंतर्द्वंद चलता है, दो वृत्तियां आपस में बात करती हैं, तो अशांत आपको रहने नहीं देगा। तो पहला है, जैसे बैठे तो हवा में क्या मिल रहा है। हवा अगर गर्म है तो अंदर जाएगा तो गर्मी का एहसास कराएगा। हवा अगर ठंडा है तो अंदर जाके ठंडाई का, शीतलता का अनुभव कराएगा। तो ठंड, गर्म, शीतल तीन हो गए। सुगंध और दुर्गंध और सामान्य, ये 6 वस्तुएं हमें प्राप्त होती हैं, हमें देख देख के करना होता है। सामान्य है तो काफी देर तक आप बैठ जाइए, मन शांत रहेगा। सुगंध आ गया तो सुगंध को लेने में लग जाएगा, तब लंबी लंबी सांस लेगा। वाह क्या सुंदर सुंदर हवा चल रहा है, बड़ी सुगंध आ रही है। तो ये भोग को भोगने लगा, मन जो है भोग को भोगने लगा, यानी मन बनाने लगा, बड़ा सुंदर सुगंध आ रहा है। अगर इसको आपने ग्रहण किया तो ये बार बार उसी चीज को खोजेगा। उसको इस तरह से देखना कि ये कहाँ से आ रहा है, कौन से फूल का ये सुगंध है, ये कितने देर ठहरेगा, कब तक रहेगा। उसके बाद अभी जो सुगंध आ रही है, इस सुगंध के बाद क्या आएगा? तो दुर्गंध तुरंत आएगा ना, या सामान्य अवस्था रहेगी। ये सुगंध कब तक ठहरेगा? ज्यादा देर ठहरने वाली चीज नहीं है। एक आएगा, मेहमान बन करके आएगा और जाएगा, आएगा और जाएगा। तो ये सुगंध आ रही है, ये मेहमान मेरा आया हुआ है, ये थोड़ी देर ठहरेगा, उसके बाद चला जाएगा। लेकिन मैं तो स्थिर हूं ना, मेरी श्वास स्थिर है। सामान्य में भी है, दुर्गंध में भी है, सुगंध में भी है, ठंडाई में भी है, शीतलता में भी है और गर्म में भी। श्वास तो हमें लेना ही पड़ेगा ना, रेगुलर लेना पड़ता है। अब इसी रेगुलरिटी में मेहमान हमारे आते हैं, हमें सुख दुख का अनुभव करा करके चले जाते हैं। अब बार बार मन हमारा उसी का स्मृति करता है, ख्याल करता है, वर्तमान श्वास को देखता ही नहीं। तो श्वास को देखने से हमारे मन की जो गति है, चाल है, चंचल है, वो धीरे धीरे एकाग्र होता है। और जैसे जैसे एकाग्र होता जाता है तो वस्तु की यथा स्थिति का ज्ञान होता है, उसको बोलते हैं तत्व।
5 तत्व हैं, 5 तत्वों के यथा स्थिति का ज्ञान होता है, पानी का, आग का, मिट्टी का, हवा का, आकाश का। जो 5 तत्व हैं इसी शरीर में पांचों हैं, अलग अलग महसूस होते हैं और अपने अपने विषय, अपने अपने भोग और अपने अपने अनुभव यही मन करता रहता है और इसी में हमें उलझाए रहता है। 5 तत्व के अलावा 6वां तत्व भी है, वो स्वयं का आपका अपना निज तत्व है और हमें अपने निज तत्व तक जाना है, इसलिए इनका मोह त्याग करना होगा। जो बाह्य वृत्तियां हैं, आंख से देखा हुआ, कान से सुना हुआ, जीभ से स्वाद लिया हुआ, पैर से चला हुआ, इंद्रिय का भोग, जो स्मृति में बार बार आते हैं, इनको त्याग करना होगा। त्याग कैसे करेंगे? एक साखी याद कर लीजिए आप लोग, इसको लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। दोष दृष्टि जब ही भई, दोष दृष्टि जब ही भई तब उपजो बैराग। दोष दृष्टि जब ही भई तब उपजो बैराग और दृढ़ निर्वेद जाको भयो सोई मुमुक्ष बड़ भाग। ईसा की रट लीजिएगा। हमारी दृष्टि जो वर्तमान में है वो आकर्षणीय है, ग्रहणीय है, और ये आकर्षणीय और ग्रहणीय जो हमारी मनोवृत्ति है यही मुझे बार बार चंचल भी करती है। जो वर्तमान है अभी थोड़ी देर में ये भूत हो जाएगा, और जो भूत भविष्य है वो वर्तमान हो जाएगा, और जो वर्तमान है वो गौण है। हम दुखी क्यों हैं? हम भूत और भविष्य में, वर्तमान में ही नहीं है, क्योंकि मेरा मन एकाग्र है ही नहीं, स्थिर है ही नहीं, शांत है ही नहीं। तो वर्तमान में मेरा मन न होने के कारण जो हमारी अपनी स्थिति है वो ज्ञान होता ही नहीं। भूत और भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं। भूत तो चला गया, लौट के आना नहीं। भविष्य अंधा मोड़ है, दिखाई देता नहीं, कब क्या हो जाएगा कुछ पता नहीं। वर्तमान में जो क्रियाएं हो रही हैं, इन्हीं क्रियाओं को वर्तमान में ही देखना होगा। यही क्योंकि भूत होगी, यही बार बार हमें स्मृति में, ख्याल में लाएगी। इसलिए वर्तमान में शांत रहिए और शांत रहने की कला को सीखिए संतों के सानिध्य में। संत के सानिध्य में सीखेंगे। जो आपको अपने सांस का अनुभव अपने से अलग कराए उन्हीं के पास जाइएगा। जो त्राटक मुद्रा कराएं, ज्योति बिंदु दिखाएं या अन्य क्रियाएं कराएं, अगर आप उधर जाते हैं तो आप अपने से दूर हो जाएंगे, निज तत्व तक नहीं जा पाएंगे। बाकी लाभ दिखा दिखा करके जो है वह आपकी मनोवृत्तियों को उछाल देंगे गेंदा की तरह, लेकिन मनोवृत्तियों को अपने बस में करने की कला नहीं सिखा पाएंगे। क्योंकि उनको भी आप जब थोड़ा हमारे से थोड़ा संबंध बना करके देखिए और अपने मनोवृत्तियों को अलग करके देखिए, और फिर दोबारा जा करके किसी गुरु के पास आप चले जाइए, उनको आप हमेशा देखेंगे अंदर अंदर इतनी इच्छा, इतनी कामना है, उतनी तो मेरे ख्याल से गृहस्थ को नहीं होगी। जो बीवी बच्चे वाले हैं वो तो बेचारे समय समय से हाँ खाली है, चिंता करते हैं बिटिया पैदा हो गई है तो उसका ब्याह करना है, तो ब्याह में भाई पैसा खर्चा होना ही है। अब वर्तमान की स्थिति देखा जाए तो एक सामान्य से सामान्य घर में कम से कम 3 लाख 4 लाख का खर्च है। जब बेटी का समय आ गया, वर्तमान की बात कर रहा हूँ, वर्तमान में जो बच्चे मैच्योर हैं उनकी शादी करने के लिए माता पिता परेशान हैं। कम से कम 3 लाख 4 लाख रुपए चाहिए। अरे 1 लाख के करीब तो गाड़ी चाहिए, मोटरसाइकिल तो सामान्य से सामान्य घर में, गरीब के घर में बच्चे जो मांग कर रहे हैं मोटरसाइकिल तो चाहिए ही चाहिए। तो मोटरसाइकिल आजकल 1 लाख से कम में नहीं है, ऊपर हो सकता है लेकिन कम नहीं है। तो 1 लाख तो उसमें चला गया, 1 लाख जो है उनका अन्य चीज़ों में लग गया, 1 लाख तो बच्चे के ऊपर लग जाएगा। फ्रिज देना है, कूलर देना है, ये देना है, वो देना, उसमें 1 से 1.5 लाख, हो सकता है 2 लाख भी लग जाए, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि भाई मैं घर गृहस्थी में हो नहीं ना, मेरा उधर चिंतन है। लेकिन जो मैं आइडिया लगा रहा हूँ वो तो आप लोग तो रात दिन उसी में हो। तो कहने का मतलब है कि जो गृहस्थ है वो बेचारा परेशान है 4 लाख 5 लाख इकट्ठा करने में।
वो अगर चिंतन करे, कर्म करे, चिंता करे तो बात जाहिर सी है, क्योंकि वो सामाजिक प्रक्रिया में है, सबके साथ है, तो सामान्य है। लेकिन मैं जब सब कुछ त्याग दिया हूँ, सब कुछ त्याग दिया, घर छोड़ दिया, माता पिता छोड़ दिया, पत्नी बच्चे छोड़ दिया, अपना गांव गढ़ी एरिया छोड़ दिया, अब यहाँ आकर के मैं कार चाह रहा हूँ, आश्रम बनाना चाह रहा हूँ, शिष्य शाखा बनाना चाह रहा हूँ, एसी लगाना चाहता हूँ, पंखा लगाना चाहता हूँ, बिजली लगाना चाहता हूँ, तो जितने ही आप इच्छा अंदर से प्रकट करोगे बाहर, उतना ही आपका मन और चंचल होगा। इनको काटना होगा, इनसे अपने आप को बचाना होगा। तत्काल वर्तमान में कहीं जाना है, कोई गाड़ी में बिठा करके ले जा, चले जाइए, कोई बात नहीं, लेकिन मन में इच्छा मत रखिए कि कोई कार लेकर के आएगा तब मैं जाऊंगा। वर्तमान में आपको पैदल जाना हो तो आप पैदल चले जाइए, क्या फर्क पड़ता है। शरीर है, साधन है पैर चलने के लिए। अरे कार में भी बैठते हो तो चल के ही जाते हो कार तक, कार से उतरते हो तो कार वहां आपके जहां तक जाना वहां तक नहीं जाएगा, कार से उतर करके ही आगे जाना होगा। तो क्यों ना हम पैर का ही उपयोग करें, पैर भी मजबूत होगा, ठंडी गर्मी बरसात का अनुभव भी होगा, तरह तरह की चीजों को देखने का भी मिलेगा। आपके अंदर में निर्भयता आएगी, पब्लिक के बीच में चलेंगे निर्भय होकर के, इच्छा मुक्त रहेंगे, इच्छा मुक्त रहेंगे, सबके साथ रहेंगे, सभी लोग आपके साथ रहेंगे, आप सबके साथ, सभी लोग आपके साथ। लेकिन जब आप इच्छा कर लिए, कार में बैठ गए ना, खाली ड्राइवर के अलावा आपके पास कुछ नहीं, क्योंकि आपने पब्लिक से अपने आप को काट लिया। क्योंकि पब्लिक ही आपको तरह तरह से आईना दिखाती है। सचमुच अगर देखा जाए, कबीर साहब को इसीलिए कहना पड़ा कि निंदक नियरे राखे, नियरे माने पास में, और क्या कह रहे हैं, पास के बजाय जो है आंगन कुटी छवा, अपने घर में कुटी छवा दीजिए उसको, जो आपकी बुराई देखता हो, आपका निंदा करता हो, उसकी अपने ही घर में उसका कुटी छवा दीजिए, तो घर में रहे, निवास करे, यानी सामने रहे, आपके दरवाजे पे रहे, आपकी हर क्रियाओं पे वो नजर रखे। तो निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिनु पानी बिनु साबुन निर्मल करे स्वभाव। आपके स्वभाव को वो निर्मल करता, बता बता के, भैया ये गलती तू कर था, भैया ये गलती तू कर था। वो भैया तो नहीं कहता है, तू शब्द का प्रयोग करता है, लेकिन आप मान लीजिए कि वो मुझे भैया कह करके संकेत कर रहा है, भैया यहाँ ये गलती हो रही है, इस गलती का परिणाम गलत आएगा, इसलिए जरा सावधान रहिए। उसके वाक्य को लेकर के सावधानी बरती। जैसे शीशा है, आप अपने चेहरे को देख करके कितना बढ़िया चिकन करते हो, लेकिन शीशा नहीं रहता तो अपने इस चेहरे पर कुछ क्या लगा है पता नहीं चलता है, लेकिन जैसे शीशा लगाते हो तो चेहरे का पूरा हुलिया बता देता है। तो शीशा भी तो सबसे बड़ा निंदक तो शीशा है, और शीशा को बार बार देखते हो। और कोई शुद्ध जीव, चैतन्य जीव आपके कर्मों को दिखा रहा हो, तो वो कितना बड़ा आपके साथ हित कर रहा है। वो आपका हित कर रहा है, न कि वो आपका दुश्मनी कर रहा है। आप अपने कर्म को देखना नहीं चाहते, जानना नहीं चाहते, छोड़ना नहीं चाहते, पकड़ करके दुखी हो, पीड़ित हो, पश्चाताप में डूबे हो, लेकिन उसको बुरा मानते हो। बुरा किसी को नहीं मानिए, वो आपके हितैषी है, परम हितैषी, क्योंकि वही वो भी है जो आप हो। जितनी शक्ति आपके अंदर में है उतनी ही शक्ति सामने वाले के अंदर में है, लेकिन वो अपना काम नहीं कर रहा है, वो आपको अपना काम करने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो आप सुख जीवन करके उससे ले लीजिए, अपने आप के अपने कचड़े को साफ कर लीजिए। आपके ये जो कपड़ा है इस पर दाग लगा, अगर आप छुड़ा लेंगे साफ सुथरा हो जाएगा, गंदगी लगी साफ हो जाएगा, पानी से साबुन से धो दिए, रगड़ रगड़ करके सुखा दिए, प्रेस कर दिए, फिर उसी कपड़े को पहन करके समाज में जाइए। तो हमारा शरीर, स्थूल शरीर, ये भी एक कपड़ा है, इसमें दाग लगाते हैं, हम ही लोग लगाते हैं, लेकिन अपने ही दाग अपने को समझ में नहीं आती। तो निंदक जो है वो आपका परम हितैषी है, आपके दाग को दिखाता है, आपके कर्म को आईना दिखाता है, आपके इस कर्म से आप पीड़ित हैं, इस कर्म को छोड़ दीजिए। तो कितना बड़ा हित करता है आपका, लेकिन वह हम लोग दुश्मन मान लेते हैं। तो मोह का क्षय मोक्ष, ये स्वयं अंदर में अनुभव होता है। जिसके प्रति आकर्षण है, आसक्ति है,
उसमें चिपकने का मन बन रहा है, उसी के यथास्थिति को देखिए। जो शरीर में हमारे है वही उसके शरीर में है। और इसी पृथ्वी को भोगने वाले अनेकों लोग आए। पृथ्वी के सारे जो वस्तु हैं, खुशबू है, वो भोगने की कोशिश किए, लेकिन इसी में भोगते भोगते उसी में मिट्टी का एक कण बन करके रह गया। यही हाल आपकी भी होने वाली है। इसलिए मानव जीवन को सार्थक करिए। सुबह मैंने कहा था कि मानुष जन्म दुर्लभ है, बहुर न दूजी बार, अपक का फल जो गिर पड़ा तो बहुर न लागे डार। दोबारा ये बुद्धि, दिल, दिमाग, ये संगत, ये ज्ञान आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा मालूम नहीं। वर्तमान में मिला, उसको लेकर के सार्थक कर लीजिए, अपने जीवन को धन्य कर लीजिए। थोड़ा सा खाली मेहनत करना है। जैसे घर गृहस्थी में बहुत मेहनत करना होता है, हमारे त्याग बैराग से ज़्यादा जन्मे आप लोग मेहनत करते हो। ऐसा नहीं है कि हम लोग मेहनत करते हैं, हम लोग तो बस बैठ करके अंदर का मेहनत करते हैं, आप लोग बाहर पसीना बहाते हो, अथक परिश्रम करते हो, और फिर भी जन्म शरीर छोड़ने से पहले पीड़ित होकर के ही शरीर छोड़ते हो। और हम लोग थोड़ा सा मेहनत खाली करते हैं, अब पूरा जीवन सार्थक कर लेते हैं। और वर्तमान में तो हम लोग हंसते और मुस्कुराते ही रहते हैं। आप लोगों को भी मुस्कुराहट देने के लिए हम लोग भजन गा गा करके, प्रवचन कर करके, उपदेश दे दे करके उस लेवल पे लाने की कोशिश भी करते हैं। और शरीर जब छोड़ते हैं तब प्रसन्न मुद्रा में किसी संत का चेहरा आप देखिए तो ऐसे लगेगा कि अभी बोल देंगे, लेकिन किसी गृहस्थ का चेहरा आप देखेंगे तो लुंज पुंज रहेगा, चेहरा गिरा हुआ रहेगा, मरा हुआ रहेगा। यानी इसका उसकी वृत्ति जो है जैसी रहती है, हमारे चेहरे का बनावट भी उसी तरह से बन जाती है। बाहर की अंतर्वृत्ति के चलते ही हमारे शरीर की वो जो बाहर फोकस है उसी तरह से दिखती है। अंदर आप प्रसन्न मुद्रा में है, वो मुस्कुराहट आपके चेहरे पे दिखाई देता है। आप अंदर से दुखी हैं, आप ही लोग कहते हो कहा भैया दिन के 12 बजे आए हो, चेहरे पे दिन के 12 बजे हैं, मतलब क्या? चिंतित हैं, दुखी हैं, पीड़ित हैं अंदर से। तो आपके दुख और पीड़ा का तो तत्काल में आम आदमी कह देता है, और हम लोग तो आपके परम हितैषी हैं। उसको त्यागिए, कैसे त्यागेंगे उसकी कला सिखा देंगे, और इसी शरीर में रहते रहते सारी चीज़ों को जान लीजिए, यानी मोक्ष प्राप्त कर लीजिए। तो अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर के जब देखने का अभ्यास करेंगे, वो पूर्ण जब हो जाएगा, तो श्वास के देखने के पूर्व जन्म ये जो नाक के निचले हिस्से पे ओंठ के ये पूरे एरिया में, यहाँ भी आपको गीलापन, सूखापन, खिंचाव, तनाव, खुजली, ये सब चीज़ें यहाँ भी मिलेंगी। अब पूरे शरीर को भी फिर देखना है। शरीर के मतलब आँख, नाक, कान, हाथ, पैर सबको देखना है, और एक एक उंगुल भी देखना है। इस मांसपेशियों में भी देखना है कि हमारे मांसपेशियों में कहाँ आपस में घर्षण हो रहा है, कहाँ खुजली हो रही है, कहाँ गुदगुदी हो रही है। एक एक कण आपको इसमें से अलग अलग करना है। जैसे साक्षात मिट्टी, धूल देखते हैं ना, धूल वो मिट्टी है लेकिन कण है, अलग अलग हो गया। ऐसे ही मेरे शरीर में सब एक कण हैं, लेकिन ये पानी जोड़ रखा है। बीज भी तो पानी ही है, तो पानी शरीर को जोड़ रखा है, एक दूसरे को एक दूसरे के साथ में जोड़ रखा है, पकड़ रखा है। और सारी क्रियाएं इसी में मैं अनुभव करता हूं, इसी में रहते हुए। लेकिन है मेरे से अलग, मैं शरीर से अलग हूं। शरीर, शरीर के पार्ट्स ये सब अलग हो गए। फिर सूक्ष्म रूप से जब आप देखेंगे तो मेरा मन भी मेरे से अलग है, मेरा चित्त भी मेरे से अलग है, मेरा बुद्धि भी मेरे से अलग है। मैं जो क्रिया करता हूँ, अहंकार उसको बोलते हैं, जो क्रियाएं होती हैं वो क्रिया भी मेरे से अलग है, क्योंकि उसका परिणाम मेरे ही ऊपर आता है। अच्छा काम हो गया तो मन प्रसन्न होता है, खराब हो गया तो दुख और पीड़ा कौन देता है? मन देता है, पश्चाताप में डूबोता है, न कि उसका सोल्यूशन ढूंढता है। बुद्धिजीवी सोल्यूशन ढूंढते हैं, और जो बुद्धिहीन आदमी है उसी को लेकर के बार बार चिंतित खाली होता है। क्या बताएं, बड़ा गलती हो गई, गलती सुधरे कैसे? खाली बैठ करके सोचेगा नहीं कि जन्म लाओ इसका उत्तर ढूंढा जाए, किसके पास मिलेगा, कैसे मिलेगा। थोड़ा सा मेहनत कर ले, वो जो पश्चाताप है, आत्मग्लानि है, एकदम तुरंत मिल जाएगा, मन शांत हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा।
और मन की प्रसन्नता ही प्राप्त करने के लिए हमारे जो श्रीमद् भगवत गीता के लेखक ऋषि हैं, उन्होंने जो भगवान कृष्ण के मुख से कहलवाया है 18वें अध्याय के 54वें श्लोक में कि ब्रह्म भूत है, ब्रह्म एक भूत है, ब्रह्म भूत है प्रसन्नात्मा। आपकी जो आत्मा प्रसन्न होती है, यानी मन प्रसन्न होता है, शरीर प्रसन्न होता है, गदगद होता है, निर्द्वंद होकर के मुस्कुराता है। और उसी को मैंने सुबह बताया था, जाके 12 मास बसंत होए ताके परमार्थ बूझे बिरला को। वो जो उसकी प्रसन्नता है, वो प्रसन्नता जो लगातार जो अपने आप को बना लेता है, उसका परमार्थ बूझे बिरला को, कोई बिरला बूझेगा। उस लेवल पे तो कोई जा ही नहीं पाता, तो बूझेगा कैसे। लेकिन कोई जब धीरे धीरे जाता है, अनुभव करता है, तो समझ जाता है कि सामने वाले की स्थिति ऐसी होगी। लेकिन आपके चिंतन, आपके व्यवहार, आपके कर्म और आपके मित्र का चिंतन, बोली, कर्म जब एक साथ मिलते हैं तो दोनों में मित्रता हमेशा बनी रहती है। लेकिन जब दोनों में कहीं मतभेद हुआ तो ऐसे ये मेरा शरीर एक मित्र है, इसके अंदर में जो क्रियाएं हो रही हैं वो और मैं, जब दोनों अलग अलग महसूस होंगे तभी जो है इसके साथ संबंध अच्छा बना करके हम इसके साथ, जब तक इसके साथ रहने का मेरा प्रारब्ध है तब तक प्रसन्न मुद्रा में स्वयं भी रहूँगा, शरीर को भी रखूँगा, इंद्रियों को भी रखूँगा और मन को भी रखूँगा, चित्त को भी रखूँगा, बुद्धि को भी रखूँगा और क्रियाएं भी अच्छी होंगी। क्रिया का मतलब आपसे जो वार्तालाप मैं कर रहा हूँ ये क्रिया में आता है, अहंकार में आता है। मैंने कुछ प्राप्त किया है उसको मैं व्यक्त कर रहा हूँ, ये मेरा अहंकार है। और ये अहंकार सबके साथ है, ऐसा नहीं है सबके साथ नहीं है, सबके साथ है। हाँ, हम लोगों ने इस शब्द को, जो कि उत्तम भाव है, ये उत्तम भाव को हम लोगों ने मिट्टी में ले जाके सान दिया, उसको कचरा बना दिया। कहते हैं बड़ा इनके अहंकार हो गया। अरे भाई अहंकार होगा क्यों नहीं होगा, वो ऐसा काम किया है। बहुत लोग ईर्ष्या करते हैं, वो ईर्ष्या में बोलते हैं कि जन भाई बड़ा इनके बड़ा अहंकार हो गया। भाई अहंकार क्यों नहीं होगा। आप अपने कर्म को तो आप देखना नहीं चाहते, वो अपना कर्म देख करके काम अच्छा कर रहा है। जैसे दूध निकालना, बाल्टी में दूध देखा दूसरे व्यक्ति ने और कहा कि हमको भी 1 लीटर चाहिए और पैसा नहीं है, तो क्यों देगा भाई। वो पैसा दीजिए और दूध लेके जाइए। आप दान लेना चाहते हैं, क्यों दान लेना चाहते हैं, क्यों दान देगा वो। तब वहाँ उसके ऊपर हम लोग कहते हैं इनके बड़ा ईर्ष्या हुआ, इनके तो वो अहंकार है कि मतलब उस दूध को निकालने में, उसी जिस भैंस का या गाय का दूध निकाला जा रहा है उसको 24 घंटे तक उसकी पूरी देख रेख करनी पड़ती है, उसी जैसा बनना पड़ता है, उससे वार्तालाप करनी पड़ती है, उसके समय समय से उसका देख रेख करना होता है। तो अहंकार नहीं होगा। उसको भैंस अगर है उसको नहलाना पड़ता है, चराना पड़ता है, नदी में ले जाकर के उसके साथ, वो नदी में रहेगी, आप बाहर बैठ के इंतजार करिए जब तक वो निकलने के नहीं आएगी। उसके साथ वो ऐसा बना हुआ है और आप तत्काल में उस, ना आपने उसको छांटी चलाया, ना उसका आपने स्नान कराया उसको, ना उसको कुछ उसके साथ कोई सेवा किया आपने, और तत्काल उसका दूध आप उसकी ग्वाला से लेना चाहते हो, क्यों दे देगा भाई वो। जब आप वेद पढ़ करके, और वेद में नम्रता लिखा है, वेद को पढ़ने वाले, ज्ञान करने वाले, चाहे श्रुति हो, स्मृति हो, शास्त्र हो, उपनिषद हो, गीता हो, भागवत हो, रामायण हो, जितने भी लोग पढ़ने वाले हैं उनको माँ की दर्जा दिया गया, ज्ञानी का दर्जा दिया गया है। ज्ञानी का मतलब होता है माँ का स्थिति, पिता का स्थिति। अपने बच्चे को कैसे ज्ञानवान बनाया जाए, जुक्ति मुक्ति ढूंढा जाता है, उसको कैसे, उसके जो मानसिक स्थिति वर्तमान में है उसको निकाल करके कैसे स्वच्छ किया जाए। आप तो ज्ञान प्राप्त कर लिए लेकिन ईर्ष्या भरा हुआ है, तो अज्ञानियों का काम है। तो ज्ञान आपने क्या प्राप्त किया, खाली वेद शास्त्र पढ़ लिए तो ज्ञान हो गया? बिल्कुल नहीं। आप यथास्थिति जान, आपने वेद पढ़ लिया समय निकाल करके, और समय निकाल करके वो जो है भैंस को अपना चरा रहा है, उसका सेवा कर रहा है, उसका देखरेख कर रहा है, तो जितना काम आपने किया उतना ही काम तो उसने किया। तो उसके अंदर में जो अहंकार हो रहा है आपसे ज्यादा कई गुना अच्छा है। आप उसी शब्द को पढ़ते हो, शब्द पढ़ते हो, सिर्फ शब्द पढ़ते हो,
अंदर भीतर उस शब्द को ले ही नहीं जाते, चरित्र में उतारते ही नहीं हो। हर जगह लिखा विद्या ददाति विनयम विनयाद्यात् पात्रताम पात्रत्वात् धनमाप्नोति। हर जगह विनम्रता का भाव लिखा। आप नम्र होइए, सहन करिए, क्षमा करिए, दयालु बनिए, हर जगह लिखा है। कोई ऐसा ग्रंथ बता दीजिए जो चोरी सिखाता हो, बेईमानी सिखाता हो, छल कपट सिखाता हो। कोई पूरे विश्व में आप बता दीजिए। कोई धर्मावलंबी, यहूदी हैं, पारसी हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, कोई बता दीजिए। जितने लोग अपने अनुयायी हैं उनको सबको ईमानदारी का पाठ पढ़ाया जाता है। ईमानदार बनिए, सबको अपनी तरह देखिए, सभी लोग आपके जैसे ही हैं। जो शरीर में आपके खून है वही उनके सामने वाले में है। जो बोलने वाला आपके शरीर में आप बोल रहे हो वही वो भी है। हर जगह यही बात लिखा हुआ है, खाली हम समझना नहीं चाहते और अपनी चीज को हम बहुत बड़ा पेश करते हैं। अरे आप बड़े हो तो क्या सामने वाला छोटा है? जिस समय में आपने वेद पढ़ा उसी समय में उसने जो है वेद पढ़ने की जहमत नहीं उठाई, वो जो है भैंस चराया। तो भैंस चराया तो क्या उसने गलत काम किया? वो चोरी कर लिया, बेईमानी कर लिया? तो जब भैंस चराया तो भैंस दूध देगी, अब वो दूध अमृत होता है। वो तो दारू नहीं पीता, वो अमृत पीता है, प्रसन्न रहता है और स्वयं प्रसन्न रह करके सबको प्रसन्न करता है, यानी दूध आपको भी पिलाता है। दूध में हर प्रकार का पौष्टिक आहार मिलता है, सभी लोग जानते हैं। लेकिन दारू में, जूस में, पानी में हर प्रकार का पौष्टिक उसमें नहीं मिलता। वो जो वस्तु है उसी का खाली पौष्टिक आहार मिलेगा। इसलिए दूध अमृत है, प्रसन्न करता है चित्त को, इसलिए उसको कभी गलत मत कहिए। उसका भी सेवा को जो उसने वर्तमान में किया है, अहंकार किया है ना, कर्म किया है, तो कर्म के उसको प्रोत्साहन दीजिए। वाह भाई वाह ग्वाला जी, आप तो बड़े अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छा काम किया आपने, अमृत पिला रहे हैं हमें। भाई आपका पारितोषिक क्या बनता है बताइए, हम आपको दें। उनकी पारितोषिक उनको दे दीजिए, दूध आराम से लीजिए, मन प्रसन्न रहेगा। लेकिन दान कब तक देगा आप बता दीजिए। एक बार दे दिया, 2 बार दे दिया, दान का मतलब फ्री। आप फ्री का खाओगे ना, आपका भी दिमाग भी फ्री हो जाएगा। और वही फ्री का सामान अपने परिवार को खिलाई दो, आपको उनके भी दिमाग देखिए फ्री हो जाते हैं। जितने भी इस तरह के काम करने वाले लोग हैं उनका तो दिमाग अपना फ्री होता ही होता है। उनके सानिध्य में जितने लोग हैं उनका भी दिमाग फ्री हो जाता है, वो आपकी भी नहीं सुनते। इसलिए परिश्रम करिए, परिश्रम श्रम करिए, परिविशेषण लगा करके अपने मन को, चित्त को शांत करिए। अपने स्वयं आपके पास करु बहिया बला अपनी, छाड़ पर आई आस, जाके आंगन नदिया बह सो कसमर प्यास। आपके ही आंगन में नदी बह रही है, प्यास बिना आप, पानी बिना बाहर आप भटक रहे हो, पीड़ित हो रहे हो, और नदी अंदर में बह रही है। या घट भीतर गंगा जमुना, या घट भीतर, हर चीज तो बताया गया इसमें, घट के अंदर ही है। भजन के माध्यम से संत लोग आप लोगों को शिक्षा देती है, लेकिन सुनते भर खाली हो, प्रयोग करके उसे देखना नहीं चाहते हो, उसका उपभोग नहीं करना चाहते हो, क्योंकि वास्तव में अंदर में है, सब कुछ है। अनुभव करने वाला जो स्वयं निज तत्व है वही आपको अपने तक ले जाने का साधन सीखना है। बस अपने आप को जान लीजिए, अपनी शक्ति को जान लीजिए, सदैव के लिए मुक्त हो जाइए। यानी जो सुख दुख हमारे सामने मेहमान बन करके आ रहे हैं और हमें सुख दुख दे करके चले जा रहे हैं, हम अनुभव भी कर रहे हैं सुख दुख का, पीड़ित भी हो रहे हैं, आत्मग्लानि भी कर रहे हैं, पश्चाताप में डूब रहे हैं, अपने ऊपर घृणा भी कर रहे हैं। ये सब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपकी मनोवृत्ति शांत रहेगी और वर्तमान में रहेगी, प्रेजेंट ऑफ माइंड से रहेगा। ना वो भूत में रहेगा ना भविष्य में रहेगा, वर्तमान में रहेगा। तो वर्तमान का सिचुएशन जैसा है, वातावरण जैसा है, आपका मनोवृत्ति वैसे ही शांत स्थिति में उसको सहन कर लेगा, क्षमा कर देगा, और अपनी स्थिति में आपके निर्देशानुसार आपका मन चलेगा, न कि मन आपको अपने निर्देशन में काम कराएगा। नहीं, क्योंकि आप स्वतः मालिक हो मन के भी, चित्त के भी,
और ये सब साधन हैं, और साधन का सही सदुपयोग होगा आप करेंगे, क्योंकि आपको अपने स्वयं का बोध हो गया। स्वयं का बोध होना, इंद्रियों को अपने बस में करना, उनकी क्रियाओं को अपने बस में करना और शांत स्थिति में रहना, यही आपका जागृत अवस्था में देखते हुए, जानते हुए, समझते हुए ये मोक्ष स्थिति रहती है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, जियत न तरयो मुँह का तरी हो, जियत ही जो न तर। जो इस शरीर में रहते रहते अपने मोक्ष स्थिति को नहीं संभाल देख पाया, तो वो मरने के बाद क्या करेगा? कुछ नहीं। ये तो आज ही देखिए, समझिए, जानिए और संतों के पास बैठ करके इसका अभ्यास करिए। तो मेरे पास बैठिए, अपने श्वास को देखिए और श्वास को देखते देखते मन को शांत कर लीजिए। शांत, एकदम बिल्कुल शांत। नींद नहीं आती है, शांत की स्थिति रहती, चेतना रहती है, मन में कोई स्मरण, ख्याल, द्वंद्व नहीं रहता है, एकदम शांत। और ये आपके स्वयं के देखकर, जानकर और समझ करके जो शांत करने की स्थिति है, वही एक्चुअल में मोक्ष है। क्योंकि जो चिपकाहट थी, जो आसक्ति थी, उसको आपने परित्याग कर दी, लेकिन ढंग से परित्याग की। दो तरह से नहीं, बीच का मध्य का रास्ता निकाल करके उसका परित्याग किया। कैसे? एक तारे का जो है उदाहरण दिया गया। एक तारे का जो तार होता है, ज़्यादा टाइट करिए तो टूट जाएगा और ढीला कर दीजिए तो बजबे नहीं करेगा। इसलिए मीडियम में रखा जाता है ताकि वो बजे और बढ़िया से बजे, धुन में बजे, उसकी आवाज़ सुरीली हो। ये स्थिति आपके जीवन की होती है। सारी चीज़ें आपकी अपने बस में होती हैं, इनको प्रयोग करते हैं, आप स्वतः खुश रहते, प्रसन्न रहते हैं, आनंदित रहते हैं और अपने साथ साथ सबको आनंदित और प्रसन्नचित करते हैं, जो संत लोग करते हैं। तो इसी के साथ अभ्यास करिए, अपने श्वास को अपने से अलग होकर के देखना। अभी तो एक पार्ट है, श्वास मेरा एक पार्ट है, यानी हवा। अभी तो 4 तत्व तो अलग अलग भी बाकी हैं। पानी, आग, हवा, हवा तो हो गया, श्वास। अभी आकाश तत्व को भी जानना है। आकाश तत्व में हमारा क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, प्रसन्नता में आकाश तत्व है, इनको भी जानना होगा। मन चंचल है, दुखी है, पीड़ित है। क्यों पीड़ित है? आकाश में पीड़ित है, कुछ न कुछ ख्याल कर रहा है, पीड़ित है। तो एक तत्व को अभी हम जान नहीं पाए पूरा। श्वास हवा है, हवा को हवा हमसे अलग है। जैसे हवा चल रहा है, हमारे शरीर पे टच कर रहा है, हम अनुभव कर रहे हैं कि हमारे शरीर पे टच कर रहा है, हवा अलग है। ऐसे ही ये श्वास अंदर जा रहा है, ये भी मेरे से अलग है। यानी हवा भी जो मैं श्वास के माध्यम से अंदर ले रहा हूँ, ये मेरे से अलग है, ये महसूस होना चाहिए। जैसे बाहर महसूस हो रहा है, वैसे भीतर भी अलग महसूस होना चाहिए। अभी एक तत्व हुआ, अभी 4 तत्व इसमें प्रकृति के, और 5वां स्वयं का जो निज तत्व है वो अभी बाकी हैं। ये मत समझिएगा कि यहीं सब कुछ समाप्त हो रहा है। अभी तो खाली श्वास को देखने की विधि बता रहा था कि श्वास की विधि कैसे देखी जाएगी, उसमें क्या क्या मिलता है, कैसे कैसे मिलता है। अभी तो और भी कई चीज़ें बाकी हैं। वेदना और संवेदना, मतलब कष्ट और सुख का अनुभव जो होता है। वेदना माने कष्ट होता है, संवेदना माने सुख होता है। हमारे अपने शरीर में कण कण हमें वेदना संवेदना महसूस होती है। लेकिन अभी पहले तो परिपक्व कर लीजिए श्वास को अपने से अलग देखने का ना, तब धीरे धीरे एक एक करके देखिए और कण कण सब अलग कर दीजिए। सब कुछ जो है आप जान जाएंगे। ऐसा नहीं है, हमारे ऋषि बहुत ऊंची चीज हैं, लेकिन हम उनको जानना नहीं चाहते, वहां तक जाना नहीं चाहते, करना नहीं चाहते, अपने शरीर को अपने बस में करना नहीं चाहते, शरीर में ही आसक्त हैं। इसीलिए जो है बाहरी चीजें हमें लगती हैं ये सब ढोंग है, आडंबर है, ढकोसला है। हम शब्द का तो प्रयोग कर देते हैं, लेकिन यथा स्थिति जानते नहीं, क्योंकि हम वहां तक मेहनत करना नहीं चाहते। बैठ करके खाना चाहते, दूसरों कोई कमा के दे, हम बैठ के खाएं। दूसरा कोई क्यों कमा के दे देगा आप? अरे जब अपने पति का कमाई जो है पत्नी नहीं खाना चाहती, अब पत्नी का कमाई नहीं खाना चाहता, दामाद को हम लोग जो है पहला दिन दामाद मानते हैं, लेकिन जैसे बार बार रहने लगेंगे तो दामाद से भी मन हट जाता है। जो मेरी बेटी का
पति हैं। संसार में सबसे बड़ा पद माना जाता है दामाद का, बड़ी सेवा होती है। लेकिन वह भी समय समय से जब आते हैं तब, और अपने हैसियत में रहते हैं तब उनकी सेवा ससुराल में बढ़िया होती है। नीनाई के जन्म, वो तो कौन है वो विधा गाने वाला बलेश्वर, उसके मुंह से मैं सुना था, मर्दा मनैया सीना पे सोए, अब मऊगा मरद ससुरारी में। बार बार ससुराल में जाओगे आपको मऊगा मान लेते हैं। आप अपने हैसियत में नहीं हो, अपनी स्थिति में नहीं हो। ससुराल में बार बार नहीं जाया जाता है। अपने घर में नमक रोटी खाइए, लेकिन वहाँ रहिए, डट के रहिए, अपने घर में रहिए। और ससुराल जाइए कभी कभी जाइए, फंक्शन में जाइए, बुलाने पे जाइए, 2 बार 4 बार 6 बार 10 बार बुलाएं, उसके बाद तब जाइए। अरे आप आते नहीं हैं, आप कितना बुलाइए तो आप आते नहीं हैं, तो अचानक एक दिन चले जाइए, तब देखिए। और लेकिन जब बार बार आप जाएंगे बिना बुलाए चले जाएंगे तो आपकी स्थिति खराब हो जाएगी। ऐसे ही जो है कोई कितना आपको कमा करके देगा, क्यों देगा भाई? अरे जो आप हो वही वो भी है, कमा करके देने वाला भी वही है जो आप हो, और आप भी वही हो जो सामने वाला है। तो क्रम हो जाएगा। आज वो आपको खिला रहा है तो कल आप कल का मतलब अगले जन्म में आपको बैठा के उसको खिलाना पड़ेगा। ऐसे क्रम चलता रहेगा। अपनी हैसियत में आप आओगे नहीं, अपने आप को जानोगे नहीं, अपने आप को उस क्रम से तोड़ोगे नहीं। क्रम टूटना चाहिए, तब जाकर के मोक्ष होता है। परिक्रमा शब्द है ना, क्रम धन परि विशेषण लगा दिया, क्रम टूटना चाहिए। हम लोग जो परिक्रमा करते हैं मंदिर का, वो परिक्रमा है, परिविशेषण लगाया है क्रम टूटने के लिए। यानी हमारा जो आवागमन है उससे हमें मोक्ष दिलाइए। परिक्रमा का मतलब होता है आवागमन से अलग होने के लिए परिक्रमा की जाती है। तो परिक्रमा कैसे होती है? अपने ही मन का परिक्रमा करना पड़ता है। तब परिक्रमा कैसे करेंगे? क्रम जो चल रहा है, हम अपने स्वाद, जैसे एक एग्जाम्पल दे देता हूं। मान लीजिए मैंने कभी सेब खाया, कभी खाया होगा, आज वर्तमान में मेरे सामने सेब पड़ गया, तो जो खाया हुआ पहले का है, भले 20 साल हो गया हो, 30 साल हो गया हो, 40 साल हो गया हो, कितने पूर्व में हमने खाया हो, लेकिन जैसे ही आज वर्तमान में सेब सामने पड़ेगा, वो जो पूर्व में हमने सेब खाया था ना, उसका स्वाद मेरे सामने, मेरी जीभ पर आ जाएगा। एक एग्जाम्पल है, अब आप समझ जाइए। और ये जो तत्काल में जो स्वाद सामने आया है, यही हमको उसको अपनी तरफ खींचेगा। मेरा अपना जीभ का स्वाद उसकी तरफ आकर्षित करेगा और उसके पाने के लिए ललक बढ़ाएगा। अगर पैसा है जेब में तो आप दुकानदार से कहोगे भैया तौल दो, क्या रेट है, जो पैसा मांगेगा आप दोगे, ले आओगे घर में, खुशी खुशी धो करके खाओगे। लेकिन अगर पैसा नहीं है तब तो स्वाद अपनी तरफ खींचेगा, तब क्या करोगे? तब वही अगर काम करोगे जो नहीं करना चाहिए। तो अपने ही स्वाद जो मेरे जीभ में है उसे ही अपने बस में करना होगा। लेकिन कैसे करना होगा, उसी का कला मैंने वो जो साखी बताई है ना, कि दोष दृष्टि जब वहीं भाई, तो विचार करिए कि भाई मेरे पास पैसा तो है नहीं, वो खरीद करके लाया, बेच रहा, 4 पैसे का इनकम नहीं पाएगा तो क्यों देगा? और अगर मैं ऐसे उठा लेता हूं तो चोर कहा जाऊंगा, डकैत कहा जाऊंगा, और अगर मैं और दिमाग लगाऊंगा तो छल कपट में आ जाएगा। इसलिए मेहनत करिए, मेहनत करके पैसा कमाइए, पैसा कमा करके तब सेब को खरीद करके जीभ को स्वाद दीजिए। तो आज वर्तमान में सेब ने आपका आंख ने सेब को देखा और जीभ ने स्वाद उसका लिया, और उसी को पाने के लिए आपको देखिए कितना मेहनत करना पड़ेगा। कल दिन भर पूरा मेहनत करना पड़ेगा, जाके लेबरई करना होगा, शाम तक 500 रुपया मिलेगा, तो 100, 150, 200 में जो भी आपको मिले 1 किलो सेब लाइए, खाइए, तो दिन भर पसीना बहाए कि नहीं बहाए, मेहनत किए कि नहीं किए। अब वह भी अगर मजदूरी मिल गई तब, और नहीं मिला तो फिर अगले दिन, यानी जब तक आपको पैसा नहीं मिल जाएगा मेहनत करके, तब तक आपके अपने जीभ का स्वाद सेब नहीं मिल पाएगा। तो कितना मेहनत करना पड़ेगा। आपकी शांति की स्थिति, अपनी स्थिति जीभ का स्वाद ले गया, आपको चंचल कर दिया, परेशान कर रहा, पसीना बहवा रहा, पीड़ित कर रहा आपको। आपका अपना स्वाद, आपकी जीभ का स्वाद, अपने जीभ के स्वाद को आप अपने बस में नहीं कर पा रहे हो।
वो नाना तरह के, ये तो खाली जीभ का बता रहा हूं, वैसे हर इंद्रिय का है, सबका स्वाद ऐसे ही है, जन्म जन्म से हम लोग ऐसे ही भोगते हुए चले आ रहे हैं। इसलिए ये बड़ी बारीकी चीजें हैं, बड़ी बारीकी से इसका अध्ययन करना होगा, और अध्ययन के साथ साथ उसी तरह से अपने बस में भी करना होगा। अपने जब जिस चीज का अध्ययन करिए उसको अपने उसी तरह से बस में भी करते रहिए, यानी सहनशील बनिए, तब जाकर के शांति की स्थिति ऐसी बनी रहती है। अन्यथा यही जीव, यही लिंग, यही आंख, यही कान आपको सदैव से परेशान करते हुए आ रहे हैं और आगे भी परेशान करते रहेंगे, दुखी करते रहेंगे। अगर आप मानव जीवन को सार्थक करना चाहते हैं तो इन्हीं को अपने बस में करना है, और उसी का कला हम लोगों से सीखना है। अगर आपने सीख लिया, अपने ही चीज़ों को अपने बस में कर लिया, सदैव के लिए मुक्त हो गए। और अगर अपने ही चीज़ों को अपने बस में नहीं किए, लाख कोशिश कर लिए, ध्यान कर लीजिए, योग कर लीजिए, आसन लगा लीजिए, प्राणायाम कर लीजिए, जुड़ जाइए, कुछ भी कर लीजिए, और आपकी अपनी इंद्रियां अपने बस में नहीं, अपना शरीर अपने बस में नहीं, अपने पैर, अपना हाथ, अपना कान, अपना नाक, जीभ, कुछ भी अपने बस में नहीं है, तो ध्यान लगा के भी क्या करोगे? क्या चीज़ का ध्यान लगाओगे? ध्यान का मतलब सावधानी होता है, आपको पता है? ध्यान का मतलब सावधानी, लक्ष्य के प्रति सावधान रहना। ध्यान का मतलब लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित होकर के चलना, सावधानी बरतना, सतर्कता रखना, ये ध्यान है। और आप कहते हैं मैं ध्यान लगा रहा हूं, क्या चीज का सावधानी बरत रहे भाई? आंख के बारे में जन्म नहीं किए, कान के बारे में जन्म नहीं किए, जीभ के बारे में जन्म नहीं किए, लिंग के बारे में जन्म नहीं किए, तो सावधानी किसका बरतेंगे? वो तो आपने फ्री छोड़ रखा है। जैसे ध्यान से उठेंगे, आंख देखेगी, कान सुनेंगे, वो अपने में खींच ले जाएगी। तो किए क्या आप? अयोग का मतलब होता चित्त वृत्ति निरोध है। चित्त की वृत्ति में, चित्त में वृत्त आने को बना भरा पड़ा पहले से है, कह रहे मैं योग कर रहा हूं। और चित्त मन जो है अनेकों जगहों पे जा रहा है। जैसे आप प्राणायाम करके, क्रिया करके जैसे उठे, उस जगह से बाहर आए, पता चला कि जन्म आपका मन आपको लेके भाग रहा है, तरह तरह की जगहों पे, तरह तरह की क्रियाओं में, तरह तरह के दृश्यों में आपको आसक्त करके, खींच करके ले आकर के दुखी और पीड़ित कर रहा है। तो चित्त वृत्त निरोध है। योग क्या है? चित्त यानी मन में जो पहले से वृत्त बनी हुई है, यानी स्मरण, ख्याल, स्वाद, उसकी निराई करना। और निराई का मतलब क्या होता है? निरोध है। निरोध माने निराई। निराई का मतलब उखाड़ के फेंकना। जैसे खेत की निराई की जाती है, खर उखाड़ करके फेंका जाता है, तब जो धान है वो बढ़िया पैदावार होता है। और धान के साथ अगर खर भी रह जाए तो पैदावार बढ़िया नहीं मिलती है। उसमें आप पानी दीजिए, खाद दीजिए और निराई नहीं करिए तो जितना खाद की उर्वरा शक्ति है सब खर ले जाएगा। धान को उसकी शक्ति मिलेगी ही नहीं, मिलेगी बहुत थोड़ा मिलेगी, तो बेचारा मरा मरा वैसा वहीं में रह जाएगा। सारा खर जो है भरा भरा रहेगा और धान जो है वहीं में उसी के नीचे दबाव पड़ा रहेगा। ऐसे ही हैं हम लोग। हमारे ही अंदर में सारी शक्तियां हैं, दोनों दैवी शक्ति भी है और आसुरी शक्ति भी है। तो मैंने आसुरी शक्ति को उभार दिया है तो दैवी शक्ति दब गई बेचारी। तो आसुरी शक्ति का निराई करिए और दैवी शक्ति अपने आप बाहर आ जाएंगी। और जब दैवी शक्ति बाहर आएगी तो ये आसुरी शक्ति दबेगी, नहीं मुलझला जाएगी। क्योंकि उखाड़ के फेंक देना, तो जैसे कोई खर उखाड़ के बाहर फेंका जाता है, धूप लगता है, मुलझला जाता है, सूख जाता है, तो जो धान है उसको उर्वरा शक्ति मिल जाती है, फोफर हो जाता है, बाहर का हवा पानी हर चीज उसको मिलने लगता है, मिट्टी का ऊर्जा ताकत बल उसको मिलता है। कितना खेत हरा भरा दिखता है, बढ़िया लगता है, सुंदर लगता है, खर नहीं है, मन संतुष्ट होता है, तृप्त होता है कि पैदावार बहुत अच्छा होगा। तब जब पैदावार वहां अच्छा दिखाई दे रहा है तो यहाँ का भी पैदावार तो देखना है ना। हमारा पैदावार क्या? हमारा अपने स्वयं का मन शांत अनुभव करना, मेरा यही पैदावार है, यही फसल है हमारा, मन का शांत हो जाना। ना वो सुख में जाए ना वो दुख में जाए, ना पीड़ा में जाए ना आत्मग्लानि में जाए, ना आनंद में जाए ना उत्साह में जाए, एकदम शांत की एक रस हमारी जो स्थिति है वो बनी रहनी चाहिए।
तब इसी शरीर में रहते रहते आपको मोक्ष का अनुभव होगा। यानी हमारी इंद्रियां अपने विषय की तरफ आपको खींचेंगी नहीं, आकर्षित नहीं करेंगी। अगर आकर्षित भी कर रही हैं तो उसे उसकी विषय को दिखा करके उससे आप अपने मन को अपने बस में कर लेंगे। जीव हमारे बस में, हमारे पास में ही है हमारे, लेकिन पास में नहीं है। क्यों? क्योंकि उस स्मृति ला रहा है बार बार। कैसे मिले? ये तो मैं एग्जाम्पल छोटा छोटा दे रहा हूँ। सबसे बड़ा खतरनाक तो हमारा इंद्रिय है, शिशनेन्द्रिय, और यही जन्म मरण का मूल कारण है। उसी को बोलते हैं वासना। वासना ही वास्तव में जन्म मरण का मूल कारण है। ये वासना हमारे बस में नहीं हो रहा, इसलिए हम दुखी हैं और जन्म जन्म से दुखी हैं। और आज भी अगर अपने इंद्रियों को अपने बस में नहीं किए, आगे भी तो 84 लाख दुनिया खड़ी है। मोबाइल जाइए उनके मुंह में, क्या फर्क पड़ता है? हम लोग तो खाली भैया बाहर से आपको चेता देंगे, बता देंगे, लेकिन करना तो आप ही को पड़ेगा, चलना आप ही को पड़ेगा। अनुभव स्वयं क्या होगा? जैसे हमारे गुरुजी ने हमारे साथ मार्गदर्शन कर दिया, हमने प्रयोग किया, मैं भी उनकी तरह अपने आप को कुछ समझने का प्रयास किया तो जो कुछ जान रहा हूँ वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आपको अच्छा लगे तो ग्रहण करिए, मेरे से आकर के धीरे धीरे सीखिए, और अगर नहीं अच्छा लगे तो जैसे आप हो तो हइये हो, हमारा क्या फर्क पड़ता है। मैं तो खाली अपनी बात कह दिया, आपके कान में डाल दिया कबीर साहब के सिद्धांतानुसार, क्योंकि मैं कबीर अनुयायी हूँ। उन्होंने कहा दे धक्का दुई, और मैं आपको धक्का दे रहा हूँ, यानी प्रवचन कर दे रहा हूँ, आपके कान में डाल दे रहा हूँ। जो मुझे अर्थ सही माने बताया गया कि दे धक्का दुई, और धक्का देने का मतलब कंधा दे करके धक्का नहीं देना है, उसको गिरा देना, मार देना, कट देना है, ऐसा नहीं। धक्का का मतलब है शब्द बोल करके उसको चेतना देना। तो मैं आपको शब्द बोल करके चेतना दे रहा हूं कि शरीर तुम नहीं हो, ये शरीर तुम्हारा है, और तुम्हारा शरीर तुम्हारे ही अपने बस में नहीं है। तो बता दीजिए शरीर आपको कहां ले जाएगा? इसलिए अपने शरीर को अपने बस में करने का जो उपाय है, जो संत ऋषि हम लोगों को बताए हैं, वही बात आपको मैं बता रहा हूं। अपने शरीर को, अपने मन को, अपने इंद्रियों को अपने बस में करो। धीरे 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 आप इन सबसे अलग महसूस होने लगोगे कि मैं स्वयं अलग हूं, ये सब मेरे हैं, मेरे सदस्य हैं, मेरे नौकर हैं, मेरे उपयोग के लिए हैं, और मैं इनको मालिक बना करके छोड़ दिया, इसीलिए मेरे ऊपर सर चढ़ बैठे हैं। इनकी जो औकात है, इनकी औकात में इनको लाना है, और मुझे अपने औकात में रहना है। मेरी औकात बढ़िया, मेरी हैसियत बहुत ऊंची है, और इनकी तो क्षणिक है, थोड़ी है और क्षणिक है, लेकिन मेरी तो स्थायी है, स्थिर है। इसलिए अपने स्थायित्व को, अपनी स्थिरता को समझने की दृष्टि से साधना करिए। जहाँ मेरा मार्गदर्शन की जरूरत हो वहाँ मेरा मार्गदर्शन लें आप लोग, और अपने जीवन को धन्य बनाएं। मेरी यही शुभकामना है। साहेब, एक मिनट, बंद कर दीजिए। कुछ बात समझ में आई? सब जो बताया क्या बताया? मैं तो मुझे बताता हूँ, दोनों टाइम बताता हूँ जी, और नई नई चीजें बताता हूँ जी, और कुछ पुरानी बातें लगातार हम आपको रिपीट भी करते हैं। जी जी होता है। तो खाली स्वसीय देखते रहेंगे कि भी अन्य जो चीजें बाकी है वो उसको भी देखेंगे। सब जैसा जैसे बताएंगे वैसा देखेंगे। लेकिन मेरे अनुसार तो आप चल नहीं रहे, इसलिए मैं कैसे बताऊँ आगे? मुझे तो चीजें दिखाई नहीं दे रही है, मैं बताओ कैसे? आगे बताओ कैसे? आप भी पिता हो, आपका एक पुत्र, सगा पुत्र जिसको आपने जन्म दिया, वो आपके अनुकूल ना हो तो आपके उसको क्या दे देंगे? अपने घर से बहिष्कृत करेंगे कि नहीं? अपने हैसियत से उसको बहिष्कृत करेंगे कि नहीं? अपनी संपत्ति से उसको बहिष्कृत करेंगे कि नहीं? जी, करेंगे कि नहीं करेंगे? जी, तो आप बताइए, जो संसाधन है, जो आपको अपनी तरफ ले जाते हैं, उदारता, दया, क्षमा, संतोष, ज्ञान, वैराग्य, इन सबका साधन का कहाँ प्रयोग हो रहा है? खाली 2 घंटा बैठ करके श्वास देकर खाली मन शांत करके बैठे रहना, और अंदर जो शक्तियां उनका प्रयोग ही नहीं हो रहा है, वो स्थिर कैसे होंगे? भाई खेत में बिया डाल देने से
तो वो अनाज आपके घर में तो नहीं आ जाएगा, क्या जाएगा? खाली खेत में बिया डाल दिए, नहीं। बोलिए, खाली बिया डाल दिए, उसकी निराई गुड़ाई जुताई बुआई खाद पानी कटाई दवाई धो करके घर में लाना, ये सब साधन कौन उपयोग करेगा? अपने से तो नहीं आ जाएगा आपके घर में, क्या जाएगा? नहीं। तो हमने तो भी खाली खेत में बिया डाला है, श्वास को देखने का काम बिया है, बीज डाला है। तो बीज मजबूत कैसे होगा? उसके लिए दान उदारता दया क्षमा संतोष समय समय से जो गतिविधियां हमारे मन की अंदर बाहर होती हैं। मैंने आपको कई बार कहा था कि जो व्यक्ति आपके पास आता है वो आपको अपना अपना सामान लेने आता है, क्योंकि वो अपने पास आपके पास रखा होता है। तो जो व्यक्ति आया अगर वो सामान अपना नहीं पाएगा तो क्या कहेगा? इसका मतलब आपने उदारता का प्रयोग नहीं किया। उदारता का मतलब होता है ज्ञान से, कि नहीं कि जन्म देहु आए तो क्यों तो हमें दारू खरीदे तो पैसे दे। उदारता उसको नहीं कहते हैं। उदारता उसे कहते हैं जो व्यक्ति पात्र है, पात्र को देख करके, या जिसके यहाँ जैसे जो संत परंपरा है, आप देखिए बड़े बड़े राजा महाराजा, मैंने जब बिरला को देखा संतों के सानिध्य में एक गमछा पहन करके और एक बंडी और एक छोटी सी तौलिया लेकर वहाँ बिरला घाट पे संतों के सानिध्य में नीचे बैठे हुए मैंने देखा। मैंने कहा बताइए, इतनी बड़ी हस्ती जो बाहर का इतनी बड़ी हस्ती है वो संत के चरण में है, इसका मतलब उसको कुछ बहुत बड़ी चीज में नहीं होगी, तो दूसरे के चरण में क्यों रहेगा? बोलिए। और संत भी इतने त्यागी सन्यासी, वो कुछ चीज से कोई मतलब नहीं, वो ठीक है कोई बुला लिया गए दो चार शब्द बोल दिए, जो उसकी जिज्ञासा थी उसके बोला पूछा उन्होंने बता दिया, सेवा किए चल दिए। मैं जो उनके पास गया था वो हमारे वहाँ जब एक आश्रम है, वहाँ के संत पैसा नहीं छूते हैं, लेकिन भक्त लोग इतने हैं, मैंने पंजाब के लोग लटके उनके पीछे कि पूरी अपनी संपत्ति लगा करके बहुत बड़ा आश्रम है और कमरे अलग अलग संतों के लिए। उस आश्रम में, अरे मैं भूल रहा हूँ, क्योंकि मंडली भी चलती है और उस मंडली में मैं लगभग एक महीना जा करके मैं जरा अनुभव करना था हर चीज का, तो एक महीना में उनके साथ चला गया। मैं खुद भी उनके साथ दीक्षा किया हूँ, अपने खुद की बात अनुभव करने के लिए कि वास्तव में जो बाहर ये प्रदर्शित कर रहे हैं संत को, क्या वास्तव में उस लेवल पे हैं? इस चीज को जानने के लिए एक महीना जो मैंने देखा हो तो अलग बात है, और मैंने जब दो चीजें स्पष्ट चीजें देख लिया मैं अलग हो गया। मुझे तो खाली अनुभव करना था, सबके साथ जाकर के खाली अनुभव करना था, देखना था, और देखने की दृष्टि से मैं उनके साथ गया, देख लिया। पहले के संतों में जो था वो वर्तमान के संतों में नहीं है, वो मैंने अनुभव किया, मैं तो भाग गया, क्योंकि मुझे तो वो चीज चाहिए ना, पुराने संतों की चीज शक्ति है वो मुझे चाहिए। वर्तमान के रुपया पैसा धन दौलत मठ मंदिर ये तो मुझे नहीं चाहिए, कार बंगला कुछ नहीं चाहिए मुझे तो आंतरिक शक्ति चाहिए जो हमारे संतों की थी, वो मुझे चाहिए, और उसी को मैं खोज रहा था। धीरे 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 मैं बता तो रहा हूँ कि पूरा हरिद्वार छान डाला हूँ संतों के मामले में। दो संत हमें, हमारी दृष्टि से दो संत मिले, विद्वान बहुत मिले, ज्ञानी बहुत मिले, चरित्रवान बहुत मिले, लेकिन अंदर की शक्ति का अनुभव कराने वाला हमको खाली दो मिले। हाँ, ये कि वीरों से धरती खाली नहीं है, खोजा तो पाया नहीं, तो एक मिले हमें, लेकिन मिले दो, एक गंगा के इस पार एक गंगा के उस पार, जंगल घने जंगल में, और हाथियां आ रही हैं, शेर आ रहे हैं, उन्हीं के बीच में मस्त होकर मैंने जो प्रत्यक्ष प्रमाण देखा मैं प्रभावित हुआ। अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्संभव है, मैंने प्रत्यक्ष प्रमाण देखा। संत की जो स्थिति अपनी बनती है, अहिंसा व्रत का पालन करते हैं, तो हिंसा की सेंस की जानवर भी करते हैं। जैसे मैंने वो सिखाने वाली चीजें में तो
अनुभव करने वाली चीज, प्रत्यक्ष अनुभव करने वाली चीज। और इस पार में जो थे वो तो व्याकरण के बहुत अच्छे ज्ञाता भी थे, मैंने उनके बारे में बताया भी था। व्याकरण में 6 महीना जब उनके अनुकूल हो लिया, और उनको जब मैं जान गया कब मेरे में अनुकूल हो गए, तब मैंने उनसे प्रश्न पूछा। कौन सा प्रश्न पूछा? हमें व्याकरण थोड़ी पढ़ना है, व्याकरण तो ये वास्तव में शब्दजाल है, समझ नहीं आप? तो सब कुछ शब्द में जान रहा था, लेकिन उनकी स्थिति को मुझे प्राप्त करना था, इसलिए उनके अनुकूल बनना पड़ा। और उनके अनुकूल जब मैं हो गया, तब मैंने एक प्रश्न किया। उन्होंने जो अनुभव कराया मुझे, जो शब्द से ही उन्होंने बोला और मैंने उसको अनुभव किया। मैंने कहा वास्तव में संत है, ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं ये है खोजना पड़ता, पर सीधा किसान लेके जाना तब जाके। इसलिए थोड़ा सतर्क रहिए, सावधान रहिए और मानव जीवन को सार्थक करिए।